हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश परिवहन की बस से और साथ में मम्मी है। आज हम दोनों जा रहे हैं कोटद्वार और सोचा चलिए आज व्लॉग की शुरुआत ऐसे ही की जाए। तो कोटद्वार मैं किसी खास काम से ही जा रही हूँ। आज मेरे भतीजे का फर्स्ट बर्थडे है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुझे भी इन्विटेशन मिला तो सोचा चलिए मैं भी जाती हूँ और सबसे मिल लूँगी। और अभी जो है ना, सुबह सुबह का मौसम है, बहुत ही अच्छा सुहाना वेदर है और बारिश हो रही है कल रात से ही। तो लग रहा था कि पहले ही निकल जाना चाहिए था, पर अभी जो है ना बारिश हो रही है और बहुत ठंडक है मौसम में, तो जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा है। और क्योंकि बच्चे साथ में नहीं है ना, तो जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मम्मी और मैं थे तो हमने सोचा चलिए कैब की क्या ज़रूरत है, बस से ही चलते हैं। तो लीजिए, आप भी आनंद लीजिए। और यहाँ पे ना मम्मी ने क्या था, अपना इंतज़ाम पूरा किया हुआ है, ठंड से बचने का भी और समय काटने का भी। बिल्कुल अपने ईयर प्लग्स डाले हुए कानों में और अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रही हैं। लेकिन मेरा क्या है ना, मुझे मतलब मैं मोबाइल को फिर साइड ही रख देती हूँ जब बाहर निकलती हूँ, और बाहर का जो नेचुरल वेदर है ना उसको ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। जैसे भी आप देख सकते हो, आसमान देखो बिल्कुल काले काले बादलों से घिरा हुआ है और साथ में नहीं, पीले पीले जो हैं ये सरसों के फूल हैं। और अभी जो है ना, गन्ने की भी मेरे ख्याल से फसल लगभग लगभग तैयार है और साथ में ना अब गेहूं जो है वो छोटे छोटे पौधे उसके उग गए हैं। तो इतना सुंदर क्लाइमेट है ना, अगर आप देखें तो मतलब दिल बहुत खुश हो जाता है। हर बार एक नया वेदर देखने को मिलता है। तो बस में अभी झटका लगा और मेरा मोबाइल मुझे लगा था गिर ना जाए, तो बस इसको मैं थोड़ी देर में अभी छोटा छोटा क्लिप लेके बंद करूँगी। और साथ में ये आम के बागान हैं, देख रहे हैं आप, बगीचे। तो राम केला आम मुझे लग रहा है ये देखने से, जो अचार वगैरह बनता है ना वो वाला। तो चलिए मौसम का आनंद लेते हैं अब। और बस यहाँ पर हम पहुँच गए हैं कोटद्वार में, और ये मेरी फेवरेट शॉप है जहाँ से मैं मिठाई लेती हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है और हमेशा से यहीं से लेती आई हूँ। तो अभी भी जो है मैं यहीं पे पैक करवा रही हूँ मिठाई। मम्मी खड़ी हैं सामने और देखिए शॉप बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई से जो है अपना पूरा काम होता है, बहुत फेमस है। तो कभी आएँ तो यहाँ से ट्राई कीजिएगा। तो ना यहाँ पे बस उतरते समय ना बस से एक गलत काम हो गया कि मेरे स्लिंग बैग का जो स्लिंग था ना, यहाँ पे वो तनी टूट गई, क्योंकि ये ना एक्चुअली बस के सीट पे ना एक हुक लगा हुआ था और जल्दी में उस पर अटक गया और थोड़ा जोर से खींचने पे टूट गया। तो अब थोड़ा रिस्की हो गया है। इसको बैग को हाथ में लेके नीचे कैरी कर सकती मैं अब, क्योंकि कोई खींच के भी भाग सकता है। तो बस यहाँ पे मिठाई ले ली है और सोचा था फ्रूट्स और जूस भी ले लेंगे, पर बाहर निकलते ही ना रिक्शे वाला मिल गया और सीधे हम निकल गए और फिर वो तो रह ही गया। तो गाइस, ये है शॉप सिद्ध गली का। तो भाई शोर बहुत ज़्यादा है, पर हम पहुंच गए कोटद्वार और अभी जा रहे हैं रिक्शे से घर। और ये ले ली है मिठाई जो आपको दिखाई दी ब्रेड पोस्ट। और यहाँ पे ना कोटद्वार का वेदर भी बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरा बिल्कुल। और यार, अगर यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो अब इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कोटद्वार से शुरुआत हो रही है मेरे ब्लॉग की। और आज मैं पहुँची हूँ यहाँ पे अपने भतीजे के बर्थडे में, फर्स्ट बर्थडे है। और ये रहेगी हमारे घर की सबसे बड़ी बहुरानी सबसे बड़ी बहुरानी, सारी करता धरता यही है आज हमारी। तो देखिए कैसे हो रही बर्थडे की शुरुआत। अभी पहले पूजा की तैयारी चल रही है। 8 बजे पंडित जी आएंगे तो उनके लिए बनेंगी पकौड़ियाँ, क्योंकि ये शुभ मानी आती हैं। ये हमने आलू वगैरह काट के रख दिए और यहाँ पे चल रही है तैयारी। चाची भी अपने काम में लगी हुई है और यहाँ पे नीमा भी लगी है, तो ये आप देख सकते हैं। साथ में भी गुड़िया जाएगी, सब्जी बनाने सिखा रही है। ये मास्टर शेफ है हमारा, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। जब भी आते हैं हम उसके खाने की तारीफ करते हैं। और यहाँ पे है चाची। कौन है चाची बोलो, हेलो बोलो, हेलो। हाँ, तो ये है चाची हमारे, इनके पोते का बर्थडे आज, फर्स्ट बर्थडे। कौन है? ये यूट्यूब पे जाएगी। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। हाँ, चल ठीक है। और वो रही गुड़िया हमारी बंसी। बंसी का आज पेपर है। तो बंसी, कैसे लग रहा है, आज भैया का बर्थडे है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। शाबाश बंसी, बहुत अच्छी बिटिया है। तो चाची भी लगे काम में, बिजी है, फिर आराम से भी। तो बाकी सब लोग बाहर हैं। तो आज का दिन ना बहुत बिजी होने वाला है, घर में सब लोग बहुत बिजी हैं। और सुबह ना, आज सुबह से लाइट नहीं है, कल से पूरी रात तक बारिश होती रही। लग रहा था कि आज कैसे फंक्शन होगा, तो भगवान की दया से ना आज बहुत अच्छे से धूप खिली हुई है
और यहाँ पे नीमा बना रही है सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी, और मैं बना लूँगी पूजा के लिए पकौड़ियाँ, और गेस्ट जो आएंगे ना तो उनको चाय के साथ भी देने के लिए, क्योंकि अभी दिन तक तो जो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो हम यही करने वाले हैं, और जब कोई गेस्ट आ जाएगा तो उसके लिए भी चाय के साथ में थोड़ा सा बना के रखेंगे। और फिर लंच में तो बाहर जो है खाना बन ही रहा है, मतलब केटरर्स जो है ना वही लोग बनाएंगे लंच भी और रात को डिनर भी, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का भी इंतजाम वही किया हुआ है बाहर। तो आज हम लोग पूरा दिन मतलब फ्री हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो रही है नीमा की तैयारी, भागा दौड़ी हो रही है। वंशी का तैयारी स्कूल के लिए, अरे शर्मा गया मेरा बच्चा। और यहाँ पे जो है पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि आज लाइट नहीं है सुबह से, तो गीज़र यूज़ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, तो जब तक बच्चा पार्टी नहाएगी धोएगी तब तक मैं थोड़ा सा पूजा के लिए पकौड़ियाँ बना लूँगी बस। उसके बाद बाकी पकौड़ी की तैयारी हमारी हो ही रही है। वो क्या बोलते वो थैला नहीं दिख रहा नीचे है यार, चावल भर रहे थे। आज अंधेरे में सारे ना श्याम वर्ण हो रखे हैं। श्याम वर्ण। तो पीछे जो है ना श्लोकास चल रहे हैं और सारे चैंटिंग्स चल रही हैं, भजन चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ में ज़्यादा मतलब ऑनलाइन इसको मतलब वैसे तो नहीं बोल पाऊँगी, तो ऐसे मैं दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे तैयारी हो गई है पकौड़ियाँ करने की। और मम्मी भी आ गई हमारी तैयार होके, और यहाँ पे कुछ हमारी तैयारियाँ चल रही हैं, गेस्ट आएंगे उनके लिए। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे दादी थी बैठी हुई साथ में, और नीमा और पंकज थे व्योम के साथ में यहाँ पूजा में बैठे। मम्मी भी यहीं पे पूजा में बैठ गए थे। और छोटे बच्चों को ना पूजा में एक जगह पे टिक के बिठाना बहुत मुश्किल होता है, चंचल होते हैं ना, और इतना खुश मिजाज और हंसमुख है व्योम कि मतलब उसके साथ में बहुत आनंद आता है। तो और मतलब एक होता है ना जैसे छोटे बच्चे रोते हैं किसी की गोद में नहीं जाते हैं, तो उस तरीके का नहीं है। और यहाँ पे पंडित जी भी उसके साथ मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से उसको बहला रहे थे और उसका ध्यान बांट रहे थे कि मतलब वो आगे न जाए। कभी मोबाइल ले रहा था, तो कभी कोई फ्रूट था, तो मतलब लेकिन बस रो नहीं रहा था उस वक्त। बहुत एंजॉय करता है वो भी इन सब चीज़ों को। तो यही होता है जब बच्चे फैमिली में पलते हैं, तो वो बहुत मतलब एक होता है ना हेल्दी ग्रो करते हैं। तो बस इसी तरीके से पूजा हो गई है। जय कर, ये देखिएगा यहाँ पे ना अभी जय कर रहा था वो, और बुआ बहुत अच्छे से बोल लेता है। तो गाइस पूजा शुरू हो गई है, और अब तो गाय है, ये देखिएगा। और अब वहाँ पे मेरा काम तो पूरा हो गया है, और पूजा चल रही थी। तो जब तक पूजा संपन्न होती है तब तक मैं यहाँ पे दूसरे घर में आ गई हूँ अपने, और अब यहाँ पे नहा धो के मैं तैयार हो जाऊँगी, और इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाऊँगी वहाँ पे, और फिर सबके साथ बैठेंगे और फिर जो है ना टाइम को अच्छे से एंजॉय करेंगे अपना। तो अब हो गई हूँ मैं रेडी, नहा धो, और यहाँ पे हमारी बहू रानी, सबसे बड़ी बहू रानी चाची, हाँ। और यहाँ पे हो रही है नाश्ते की तैयारी। हाँ जी, यहाँ पे चाची कर रही है हमारे नाश्ते की तैयारी। चलो फिर मैं बाहर में चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है हमारा लल्ला, ये है बर्थडे बॉय। हेलो बोलो, हेलो। कौन है ये? देखो देखो कौन है, देखो ये हमारा बीबी है। हाँ लेती दीदी को देखो, ठीक है। और यहाँ पे दादी पूरी निगरानी कर रही है काम में। दादी मैंने कहा यहाँ पे हमारी दादी पूरे काम की निगरानी कर रही हैं। हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया, दादी तो दादी है। ये दादी, हाँ ये ना समझो बस है वो राजी समझे बस दादी 94। तो दादी 94 साल की पूरी हो गई है हमारी। हाँ दादी तो यहाँ पे ना दादी पुरानी बातें याद कर रही हैं कि दिल्ली में एक बार वो मेरे पास रही थी कुछ दिन, तो उस समय कैसे टाइम बीता था। और यहाँ पे सेटरिंग और केटरिंग वाले आ गए हैं, तो अब चाचा जी देख रहे चले गए हैं बाहर काम को। तो आज हो रहा है स्पेशल ब्रेकफास्ट,
पकौड़ियाँ। ये वाली जो है ये जो पकौड़ी है ना, ये चाची ने स्पेशल बनाई है। ये है गोभी की डंडियों की पकौड़ी। तो नाश्ते के बाद में ना थोड़ी देर फिर आ गई थी मैं यहाँ दूसरे घर में, और यहाँ पे छत पे बैठ के थोड़ी देर जो है धूप सेक रहे थे। तो देखा ये एक बिल्कुल डिफरेंट सा पक्षी यहाँ पे आके बैठा। तो मुझे इसका नाम नहीं पता है, अगर आपको किसी को भी इसका नाम पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। थोड़ी देर मैं भी यहाँ पे धूप में ही रेस्ट कर रही थी, पापा भी बैठे हुए हैं। और अब जो है मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, कल रात तक ना बहुत ज़बरदस्त बारिश चल रही थी। बहुत टेंशन हो रहा था कि कल जो है फंक्शन कैसे होगा, मतलब जगह की कमी पड़ जाएगी। और अब देखिए बिल्कुल नीला आसमान, खुली धूप, और पूरा जितना भी पानी था वो पूरा सूख गया है। नीचे जो है लंच तैयार हो चुका है और टेबल सेट हो गई है। और नीचे से आवाज़ें लग रही हैं कि अब आ जाइए भी, खाना वाना खा लो, अब दिन का खाना। और फिर उसके बाद जो है शाम के लिए तैयारियां शुरू होंगी। और टेंट मैंने आपको दिखाया, जो है बर्थडे वाला टेंट लग रहा है बगल वाली छत में, तो वही छत है चाचा जी की। और वहाँ पे और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब तो भाई अब हमारे सारे गेस्ट आ गए हैं। ये हमारी दीदी है, ठीक है, बड़ी दीदी हमारी, ये मेरी छोटी बहन है, और यहाँ सब बोलो चाची ये अभी हम इसको शुरू सुबह कैसे हमारी चाची देखो चाचा जी दीदी को अभी पता लगा। दीदी को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, हमारी ये मेरा पहला सपोर्टर है, फ्रेंड है। दीदी भी तो वीडियो बनाती है। नहीं, आपकी वीडियो इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे ना अब लगभग हमारे सभी रिश्तेदार आ चुके हैं, और बस अब थोड़ी ही देर में केक कटिंग सेरेमनी शुरू होगी। बस थोड़ा सा और इंतज़ार। और यहाँ पे दादी बैठे हुए हैं, तो दादी की उम्र देखिए आपने कितनी है, अपने मतलब नाती झड़नती सब देख रहे हैं। तो ये हमारी सास जी हैं, मतलब मेरी चाची जो है उनकी समधन है ये। और वो व्योम को जो है ना वो मतलब शगन दे रही हैं। बहुत खुश मिजाज हैं आंटी। और चलिए अब लेके चलती हूँ आपको केक कटिंग सेरेमनी जहाँ हो रही है।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल रात का फंक्शन था, खा पी के हम सब सो गए थे डांस करके। तो जो वीडियोस मैंने आपके साथ में शेयर की ही हैं। और अभी जो है अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, यानी दिल्ली के लिए। तो मम्मी नाश्ता कर रही हैं और मम्मी ने बनाए थे पराठे और चाय। तो मैं तो पी चुकी हूँ चाय एक बार की, और ये सेकेंड राउंड चल रहा है मेरी चाय का। और अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। ये देखो, ये पीछे टेंट लगा हुआ है और साथ में पापा चाय पी रहे हैं। टेंट का अंदर आ रही है, फोटो अंदर की खींच रही है, टेंट की बता रही है। ऐसा नहीं है, पीछे दिख रहा है। तो यहाँ पे पापा चाय पी रहे हैं और साथ में जो है ये है टेंट कल का, और ये है कोटद्वार की सुबह। आप देखो क्या फ्रेश मॉर्निंग है। चिड़िया भी खा रही है वहाँ पे। तो ये फ्रेश मॉर्निंग आपको यहीं देखने को मिलेगी, दूर दूर तक नज़र जाती है और बिल्कुल नीला स्काई है। देखो आसमान कितना सुंदर है। और अब आपको नीचे दिखा देती हूँ एक बार कि किस तरीके से है। तो ये नीचे की तैयारियाँ चल रही थी। यही वो जगह थी जहाँ पे कल फंक्शन हुआ था, छत में था और नीचे था अरेंजमेंट्स। और यहाँ दिखाती हूँ आपको, देखिएगा ये ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये केटरर्स का काम चल रहा है यहाँ पे। और ये है वो आम का पेड़ जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। अभी इसमें बौर आई नहीं है, लेकिन आएंगी, ये आप देख सकते हो। ये देखिएगा, तो ये बौर आनी शुरू हो गई है इसके अंदर। यहाँ पर जितना आओ उतना ही अच्छा लगता है, फिर यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि फिर हम लोग अपनी जीवन की भागा दौड़ में लग जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, इतना सुंदर। तो ये घर के पीछे का सीन है, ये आप देख सकते हो, इतना सुंदर वेदर, ठीक है। तो बस यही है। तो यही था इस बार हमारा कोटद्वार का ट्रिप। तो लास्ट टाइम जो है जब हम आए थे तो उस समय पंकज का बेटा हुआ था, तब आए थे। और अब जो है इस बार फिर उसके फर्स्ट बर्थडे के फंक्शन पे आए हैं। तो चलिए, बस इसी तरीके से फंक्शंस होते रहने चाहिए और मिलने के बहाने मिलते हैं एक दूसरे को। पापा यहाँ पे आए हैं अभी और कुछ टाइम रुकेंगे। नमस्कार अंकल जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, नहीं दिखाई दे रहे। 11:30 बजे पहुंचा। ओहो, खाते हैं। अब के वाला भी जाम हुआ ना, अभी भी जाम हुआ ना। शाम तो 6 दिन तक शिवरात्रि। इतना भीड़ की कांवड़ वाले हैं। और अब हम चल पड़े हैं घर जाने के लिए, यानी कि बस में बैठे हुए हैं और अब जा रहे हैं दिल्ली। और रास्ते में ना जहाँ हमको चलते चलते जगह जगह पर जो है कांवड़ मिल रही है। और ये सब लोग जो है ना वो अब शिवरात्रि आ रही है तो शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। और अब हरिद्वार से वापस जा रहे हैं एक्चुअली जल लेकर। तो जहाँ जहाँ पर भी हरिद्वार कनेक्टेड है जिन रोड से, वहाँ वहाँ पर कांवड़ का रश है। या तो वो लोग पैदल जा रहे हैं, जहाँ से पैदल जाते हैं वहाँ पे या तो बसेस स्लो हो जाती हैं या उस रूट को बिल्कुल उनके लिए खाली कर दिया गया है। और मतलब अब जहाँ जहाँ तक मतलब आपको हरिद्वार से कनेक्टेड रहेंगे वहाँ पे रश है। कल तो बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड था, मतलब एक नहर रोड कहलाती है ना हरिद्वार से कोटद्वार की तरफ जब आते हैं, तो वो बिल्कुल ब्लॉक थी। और इसी वजह से हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट जो थे ना कल बर्थडे के, यानी नीमा के पेरेंट्स जो थे वो भी बहुत लेट हो गए थे इसी वजह से, और उनको भी काफ़ी तकलीफ़ हुई आने में। तो कहने का मतलब ये है कि कांवड़ वगैरह जब चलती हैं तो उनके लिए उसी तरीके के फिर मतलब सुविधाएँ करनी भी चाहिए और हो भी जाती हैं। तो ये देखिए कि बगल में से भी कांवड़ यात्रा निकल रही है। तो देखिए लोग कितने हर्षोल्लास से शिवरात्रि सेलिब्रेट करने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा जल भर के इसके अंदर जो है कैंस रखी हुई हैं दिख रही हैं, और कांवड़ जो है उसके अंदर बैठकर जा रहे हैं। बहुत उल्लास के साथ में लोग जो है अपनी मतलब कांवड़ यात्रा कर रहे हैं।
और इसी तरीके से ना गंगा जी जो है, ये बैराज का पुल है, यहाँ पे बैराज के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। और देखिए गंगा जी कितना ऊंचा बह रही हैं, लगभग जो है ना ये बाढ़ बिल्कुल आने वाली कगार पर है, इस तरीके से दिख रहा है। तो कुछ तो इसमें बारिश का पानी होगा, कुछ शायद डैम से भी छोड़ा गया होगा, या मतलब वो उन लोगों को ही पता होगा कि किस तरीके से इतना पानी यहाँ पर इकट्ठा है। बट यकीन मानिए, मतलब देख के गंगा जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। और इतना ज़बरदस्त पानी है, मतलब पूरा दूर दूर तक, जहाँ तक भी आप देख सकते हो। तो मतलब सोच के ही लगता है कि गंगा जी की शक्ति जो है ना वो बिल्कुल अपार है। और यहाँ पे जो विंडो के ऊपर सन की जो रिफ्लेक्शन पड़ रही थी वो सामने दिखाई दे रही है अब कैमरा पे, तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही आनंद आता है मुझे, मतलब जब भी मैं कोटद्वार आती हूँ तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलूँगी फिर आपको नए व्लॉग में, नए वीडियोस में, नए तरीके से।